जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कभी गटर की सफाई होते देखा है? गटर का जब ढक्कन खुलता है और उसमें गंदगी ऊपर तक भरी होती है तो कई कॉकरोच बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर तो रह नहीं सकते। जितनी ज्यादा गंदगी उतना कॉकरोच ऊपर आते हैं। ऐसा ही एक राजनीतिक गटर है जिसमें से लगातार कॉकरोच निकल रहे हैं और वो देश में सड़ांध मचा रहे हैं। ये राजनीतिक गटर है आम आदमी पार्टी, और इसमें से 3 कॉकरोच निकले हैं जिन्होंने देश की राजनीति को, देश के लोगों के दिमाग में गंदगी भरी है और सड़ाया है उस दिमाग को। ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा और अभी एक ताजा ताजा अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम के सोशल मीडिया पेज से जुड़ा है, जिसने इस पेज को बनाया है। ये कोई पार्टी तो है नहीं, ये सोशल मीडिया पेज है कॉकरोच जनता पार्टी। ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखा करता था, उस टीम में काम करता था, फिर विदेश गया और वहां से इसने भारत विरोधी काम करना शुरू कर दिया। अर्पित शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता विकास शर्मा का बेटा है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, वो भी अमेरिका में है और वहां से भारत विरोधी कंटेंट बनाता है, लाल टीका माथे पर लगा लेता है ताकि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके। अब ये अभिजीत दीपके है जो कि आम आदमी पार्टी से लंबे समय तक जुड़ा रहा, और इसका क्या जुड़ाव रहा इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, बड़ी तेजी से बढ़ गई। करोड़ों, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए, बहुत चर्चा हो रही है। तो ये सब बातें, ये क्यों जुड़ गए, ये है क्या ये पार्टी, और कैसे इसके इतने फॉलोवर बढ़ गए हैं, इस सब पर, इस पार्टी की तह में जाना जरूरी है। और साथ ही कि ये कैसे पनप गई अचानक से, इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट तौर पर बता देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कोई भ्रम आपको नहीं होना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये युवाओं का मूवमेंट है, क्या ये स्वतः स्फूर्त है, क्या इससे लोग अपने आप जुड़ गए हैं, क्या वाकई ये कोई जेनजी आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये ऑर्गेनिक है, ना ये अपने आप आया है, ना इससे आम लोग जुड़े हुए हैं। इसको स्पष्ट कीजिए। मीडिया में बड़ा चल रहा है कि अपने आप जुड़ गए, अपने आप जुड़ गए, अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, बीजेपी से आगे निकल गया, फला पार्टी से आगे निकल गया। इसका सच भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये साफ तौर पर एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, एक बड़ी टूल किट का हिस्सा है, जो टूल किट मौका देखते ही तुरंत जो है जागृत हो गई और इन्होंने भापा और इसको खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर किसी भी चीज को ट्रेंड में लाना, किसी भी चीज पर चर्चा करवाना बहुत आसान होता है। बोट अकाउंट्स होते हैं और राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाती हैं तो वो तुरंत जो है उफान पर आ जाता है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पहले इसका जो ये फाउंडर है अभिजीत दीपके, जरा इस पर बात करते हैं। ये अभिजीत दीपके जो है, जो अचानक से चर्चा में आया, चेहरा इसका दिखने लगा। ये आदमी भी अमेरिका में रह रहा है और बड़ा अमेरिका में बैठ के इसे भारत की चिंता सता रही है और अकाउंट भी इसका वहीं का बना हुआ है। ये आदमी पहले काम किया करता था आम आदमी पार्टी के साथ साल 2020 से 2022 के बीच में। ये सोशल मीडिया संभाला करता था, डिजिटल कैंपेन देखा करता था, मीम्स वगैरह बनाना या और वीडियोस वगैरह बनाना, आम आदमी पार्टी के ये सब काम किया करता था। अब जब आम आदमी पार्टी 2020 में चुनाव जीत गई, इसने अच्छा काम किया होगा, कोई ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी था। देखिए, सोशल मीडिया संभालने वाले कई लोग होते हैं, हो सकता है कि ये टीम लीड रहा हो, कुछ लोगों की टीम को संभालता हो, लेकिन जो है आम आदमी पार्टी जीत गई। तो जब कोई पार्टी जीत जाती है तो भैया सबको इनाम भी मिलता है, तो इसको भी इनाम मिला। ये शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर काम करता था, इसको रख लिया गया उस पोस्ट में। आपको ये पता होगा कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो पार्टी के कई लोगों को सचिवालय में नौकरी दी गई, सरकारी विभागों में नौकरी दी गई। तो ये आदमी भी यही काम कर रहा था, इसको भी पैसे मिल रहे थे, बढ़िया नौकरी चल रही थी। दिल्ली में, पुणे में पत्रकारिता की थी। अब पत्रकारिता आप करते हैं तो सोशल मीडिया वगैरह का काम भी सीख लेते हैं,
तो इसमें इसको काम हो गया और इसकी कहीं बढ़िया किसी संस्थान में नौकरी लगी नहीं होगी। अगर आपकी किसी पत्रकारिता में अच्छे संस्थान में नौकरी लग जाती है तो आप ये पॉलिटिकल पार्टियों के सोशल मीडिया कैंपेन में नहीं जाते हैं, लेकिन ये गया तो यानी कि इसका उधर पत्रकारिता में कुछ हुआ नहीं होगा, तो इधर ये नौकरी करने लगा वहां पर। लेकिन अब जब अंदाजा हुआ कि आम आदमी पार्टी तो सत्ता से बाहर होने वाली है, लग जाता है, पार्टियों को पता चल जाता है कि भाई बहुत सी चीजें नेगेटिव चल रही हैं, शराब घोटाले के भी आरोप लगे, तरह तरह की चीजें हुई, तो ये आदमी खिसक लिया और ये गया वहां बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर वगैरह की पढ़ाई करने लगा। अब ये कोई ऐसी पढ़ाई तो है नहीं जिसमें बहुत ही आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तो वहां पर एक रहने का इसने इंतजाम किया, वीजा वगैरह लग गया पढ़ाई का, तो वो वहां पे रहने लगा। अब यहाँ आम आदमी पार्टी के ये आप पैटर्न देखेंगे कि इनसे जुड़े लोग जो भी विदेश गए हैं, फिर वो वहां से जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। इस आदमी के पुराने भी पोस्ट आप देखेंगे तो लगातार अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना, ये मनीष सिसोदिया के गले लगना है, तो इसकी फोटो है, अपने बच्चे की तरह मनीष सिसोदिया गले लगा रहा है इसको, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका झुकाव, इसका मन किस तरफ है, इसको युवाओं की चिंता है, किसको आम आदमी पार्टी की चिंता है, लगातार बीजेपी का विरोध करना, यहाँ तक कि कांग्रेस का भी विरोध करना, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को समर्पित रहा है। इसके सोशल मीडिया पोस्ट इसी तरह के हैं। अब इसका इतना इन्वॉल्वमेंट रहा और फिर ये वहां चला गया, तो ये इन्वॉल्वमेंट खत्म तो हो नहीं जाता है, पार्टी से तो आप जुड़े रहते हैं, लोगों से आप जुड़े रहते हैं। अब यहाँ इन्हें एक मौका मिला इस बीच में, जब नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार के खिलाफ एक अभियान चलने लगा और युवाओं की बात होने लगी। फिर यहाँ पर अब हो गया ईरान अमेरिका युद्ध के कारण थोड़ी समस्या है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि पेट्रोल कम खर्च करना है, तेल कम खर्च करना है, हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, तो यानी कि एक आर्थिक संकट है। तो इन्होंने एक मौका भांपा कि अरे युवा नाराज है, आर्थिक संकट है, आर्थिक हालात थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, तो इससे जो है अगर नौकरियां चली गई या महंगाई बढ़ गई तो हमें एक मौका मिल सकता है। ये इसको देख रहे थे इस बीच में कि नीट की नाराजगी है, इससे नाराजगी है। वहां बीच में आ जाता है अरविंद केजरीवाल का बयान कि जेनजी देखे, जेनजी इस पर कुछ करे, जैसे राहुल गांधी भी जेनजी कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि हम हरा तो सकते नहीं है। राहुल गांधी को भी ये लगता है कि अब तो चुनाव से तो हम नहीं हरा सकते, सारा करके देख लिया हमने, अब तो हमने चुनाव आयोग को भी टारगेट करके देख लिया, बिहार में 6 सीट आई है, बंगाल में 2 सीट आई है, तमिलनाडु में 5 सीट आई है, तो हमारा तो ये हाल बुरा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ना लोगों को भड़का कर, भ्रम फैलाकर हम जो है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल करें और यहाँ पर हिंसा करवाएं, आगजनी करवाएं, तोड़फोड़ करवाएं और सरकार को इसी तरह से हटाएं, जैसे कि यहाँ नेपाल में हटाया, यहाँ पर हम इस तरह से करें। अब इस बीच में आ जाता है सीजेआई का बयान, सीजेआई सूर्यकांत का, जिसमें जो बयान उन्होंने कोई युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिस्टम में घुसकर जो खुद कहीं स्थापित नहीं हो पाते हैं, वो सिस्टम में घुसकर कभी वकील, कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कभी मीडिया में घुसकर समस्याएं खड़ी करते हैं, फालतू के मुद्दे उठाते हैं। उनका कहने का लब्बो लुआब यही था। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमें दिखती नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो बेकार की आरटीआई भी लगाते हैं, बेकार की याचिकाएं भी लगाते हैं, कई लोग हैं जो काम की भी लगाते हैं। तो सीजेआई उनके संदर्भ में थे, उससे कंपेयर कर रहे थे। अब इसमें इन्होंने कॉकरोच शब्द, उन्होंने परजीवी शब्द का इस्तेमाल इस तरह से किया, तो इन्होंने इसको मौके को भापा और इसने इन सबको जोड़ते हुए एक ये नाम दे दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। एक सटायर की तरह इन्होंने दे दिया कि इसके जरिए हम जो है सरकार पर सवाल उठाएंगे और हम इस तरह से यूथ को मोबिलाइज करेंगे। तो ये और क्योंकि हम इसके एआई वीडियोस ये लोग बना रहे हैं, तो बड़े देखने में लग रहा है कॉकरोच बोल रहा है, कॉकरोच सूट पैंट में है, कॉकरोच कोट पैंट में है, कॉकरोच आपका धोती में है, तो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों को लग रहा है, विजुअल अच्छा लग रहा है, तो लोग इससे जुड़ जाएंगे, सटायर चलेगा। अब आप ये समझिए कि ये बना और इसके फॉलोअर्स कैसे बढ़े। आपको याद होगा कि एक बंदर का वीडियो आया था, एआई बंदर का। वो बंदर जो है वो टूरिज्म वाले वीडियो बना रहा था और जिस यूट्यूब अकाउंट पर वो वीडियो डला, धड़ाधड़ उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए। वो 1-2 वीडियो के साथ ही मोनेटाइज हो गया और उसका वो वीडियो जो है लाखों में चल गया। क्यों चल गया? लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, लोगों को विजुअली बड़ा अच्छा लगा कुछ नयापन है, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ और नया इसका आएगा तो वो हम देखेंगे। एंटरटेनमेंट था वो, बेसिकली एंटरटेनमेंट का भाव था। तो यही इसके साथ हुआ। ये नहीं था कि ये बड़े मुद्दे उठा रहे थे
बड़ी ऐसी बातें कर रहे थे। लोग ये समझ गए कॉकरोच बना के, आदमी को कॉकरोच बना के दिखा रहे हैं और कुछ कुछ बातें करें तो पॉलिटिकल सटायर है। तो इसको कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के तौर पर कुछ लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरा आप इसका कारण समझिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये आदमी और ये अकाउंट ही आप समझिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि अभिजीत दीपके को अपने आप ख्याल आया कि अकाउंट में बना लूं और आम आदमी पार्टी ने फिर इसको सपोर्ट किया। नहीं, ये प्लानिंग बनी है। अभिजीत दीपके को सक्रिय किया गया, कोई और भी हो सकता था, क्यों इनका कोई और चमचा गुर्गा हो सकता था, लेकिन ये इनको ये लगा ये ठीक रहेगा तो इसको दे दिया, जैसे कि कभी अर्पित शर्मा और कैसे कभी ध्रुव राठी। तो ये अभिजीत दीपके को एक काम दे दिया गया। अब आप ये समझिए, कह रहे हैं कि 1 करोड़ फॉलोवर हो गए, शुरुआत में ही 40,000 हो गए थे। अब जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इसको सपोर्ट कर रहा है, जब महुआ मोइत्रा सपोर्ट कर रही है, जब टीएमसी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या फॉलोवर बढ़ने में समय लगेगा? क्यों समय लगेगा उसके फॉलोवर बढ़ने में? जब वो एंटी बीजेपी काम कर रहा है तो बीजेपी विरोधी फट से जाकर जुड़ जाएंगे। इसको आप ये कैसे कहेंगे कि वो युवा आया है जो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, जो सिर्फ ये बेरोजगारी, महंगाई, फलाना ढिकना से परेशान है, उसको राजनीति से मतलब नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? किसने फॉलो किया? यहाँ तक कि आप ये तक नहीं कह सकते कि ये फॉलोवर जो है असली है कि नकली है, क्योंकि आजकल तो फॉलोवर और लाइक से सब कुछ खरीदा जाता है। क्या पता ये नकली हो, क्या पता ये खरीदा गया हो। एक दिन में लाखों मिलियन तक हो जाते हैं लोगों के। और इसमें अगर मान ली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर फट से इसको सब्सक्राइब कर लें, फट से इसको ज्वाइन कर लें, कांग्रेस वालों को भी मजा आ रहा है देखने में, वो भी ज्वाइन कर लें, टीएमसी वाले तो वैसे ही भड़के हुए हैं आजकल, वो भी ज्वाइन कर लें, तो क्या बड़ी बात है 1 करोड़? यहाँ अरबों की जनसंख्या में 1 करोड़ फॉलोवर्स होना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो उसको पाकिस्तानियों ने भी कर लिया होगा। तो ये बड़ी बात नहीं है कि इसके इतने करोड़ हो गए, और ये अपने आप को बीजेपी से कंपेयर कर रहा है और फिर मीडिया भी इसकी बीजेपी से तुलना कर रहे हैं। तो इसमें ये बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, भेड़ चाल में लोग चल पड़ते हैं, मीडिया वाले भी भेड़ चाल में पीछे चल पड़ते हैं। अरे बड़ा ऑर्गेनिक अचानक से कैसे हो गया? ये क्या कोई पहली बार है कि कोई अकाउंट जो है 4 दिन 5 दिन के अंदर उसके लाखों फॉलोवर हो गए हों, करोड़ों फॉलोवर हो गए, 1 दिन के अंदर हो जाते हैं। लोगों को कुछ एक चीज पसंद आ जाती है या किसी के पीछे कोई एजेंडा होता है तो तुरंत हो जाते हैं। जैसे कि वो नॉर्वे की वो रिपोर्टर है हेली, जिसने पीएम मोदी से सवाल किया, उसके 800 से फॉलोवर 33,000 हो गए। अब आप कहें बड़ा तो चमत्कार हो गया, ये तो भाई ये रिपोर्टर के पीछे भारत की जनता खड़ी हुई है, वो तो कह रही है कि नहीं हम इसको फॉलो करेंगे, इसने तो बढ़िया काम किया। नहीं भाई, मोदी विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी लोग हैं, वो फट से जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। यही हुआ है इस अकाउंट में भी। कुछ लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए किया, मैं नहीं कहूंगी कि सब विरोधी हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए किया कि अच्छा बड़ा वीडियो बना रहा है, सटायर कर रहा है और एआई वीडियो बन रहे हैं, चलिए जी कर लिया इसको। फिर बाद में इससे राजनीतिक पार्टियों के लोग जुड़ गए, फिर बाद में इस मोदी विरोधी और लोग जुड़ गए, बीजेपी विरोधी लोग जुड़ गए, तो इसके इतने फॉलोअर्स हो गए। तो इस मामले को समझने की जरूरत है कि इन्होंने पॉलिटिकल सटायर के तौर पर शुरू किया, फिर इसमें लोग जुड़ गए तो इन्हें लगा कि इसका राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है। फिर इसका चेहरा सामने आ गया इस आदमी का, और फिर इसका इधर उधर पहले कुछ कह सकते हैं कि एक ही तरह के मीडिया हाउस जो कि मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी, देश विरोधी मीडिया हाउस है, यानी कि यूट्यूबर्स वगैरह, उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया और फिर इस तरह से कुछ मीडिया मैनेज हुआ कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बुला लिया गया कि अरे भैया कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, सोशल मीडिया पेज है और ये सिर्फ एक हंगामा खड़ा करने के लिए किया गया है लोगों के मन में, ताकि रोष पैदा हो जाए, जो समस्या नहीं है लोगों को वो भी समस्या लगने लगे। इसके जो भी इसके मैनिफेस्टो जो इन्होंने एक जबरन का मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें क्या है, सारी वेग बातें हैं कि कोई दल बदल करेगा तो उसको 20 साल तक उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी को भी बड़ी तकलीफ हुई है, 7 सांसद चले गए हैं, सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी इस वक्त चिड़ी हुई है, इसलिए ये वाली बात जरूर डाली गई है कि ऐसे सांसद ना जाएं, लेकिन जब इनकी पार्टी में आते हैं तब तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये तो इसी से इनका जुड़ाव दिख जाता है। आखिर किसी को दल बदल से युवाओं को समस्या क्या है? अगर किसी बेरोजगार है, महंगाई है, उसका ये दल बदल से क्या लेना देना? ये आम आदमी पार्टी की इच्छा है कि ये वाली लाइन डाली जाए उसके अंदर कि हम इस तरह से नेता जा रहे हैं, हमारी तो पार्टी खाली हो रही है। तो ये भी एक लिंक है इनके बीच में कि आम आदमी पार्टी के साथ जो समस्या है उसको उठा के इसमें डाल दिया गया, उसकी इच्छा को इसमें डाल दिया गया। फिर वो वुमेन रिजर्वेशन और उसमें जो बातें हैं
ये सब देखिए एक ये इस तरह की चीजें हैं जो होनी भी नहीं है, जो हो भी नहीं सकती हैं, लेकिन एक बातें कह के लोगों को जो है भ्रमित करना। और देखिए ये जिस तरह से कंटेंट जा रहा था, जिस तरह से इस टूल किट के पीछे पैसा लगा हुआ था, दिख रहा था कि बड़ी तेजी से उसे उभारा जा रहा है, तो भारत सरकार की भी नजर थी, इसलिए इस अकाउंट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक्स ने अभी इस पर बैन कर दिया है और ये अकाउंट नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल यही इसकी हकीकत है कि एक राजनीतिक अभियान है, देश विरोधी अभियान है, भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश है, आर्थिक हालातों के बीच में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, और इसको सिर्फ इसी नजर से देखा जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक नहीं है, सब तय है, सब प्लान्ड है, टूल किट चल रही है। अब कितने दिन चलती है ये आगे देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।